हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के मेज़रमेंट को आसानी से एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। और उस हेडिंग का नाम है एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10, यानी किसी भी क्वांटिटी को 10 की पावर में एक्सप्रेस करना। तो सबसे पहले हम इसके टर्म को देखते हैं कि इसके बारे में हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस टर्म को एक्सप्रेस करते हैं कि when the magnitude of the physical quantities are very large or very small, then it is convenient to express them in multiples or sub multiples of SI units। यानी जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो जाता है, या फिर हम ये कहें कि उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, तब उसके मैग्नीट्यूड को हम 10 की पावर में एक्सप्रेस करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस क्वांटिटी के मेज़रमेंट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हम उसे आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं इन कैलकुलेशन फॉर्म एंड इन मेज़रमेंट फॉर्म। तो एब्रीविएशन इन पावर ऑफ द 10 ये जो एक टॉपिक है वो एक्सप्रेस करता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू अगर बहुत बढ़ गई है या बहुत छोटी हो गई है, तो उसे हम किस तरीके से आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि उसे हम अच्छे से समझ सकें और किसी को भी एक्सप्रेस कर सकें। तो यहाँ पर जो हमारे पास टॉपिक आता है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स, तो इसका जो मीन्स है वो इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है कि जो मल्टीपल्स रहता है वो पॉजिटिव पावर को शो करता है और जो सब मल्टीपल्स रहता है वो निगेटिव पावर को शो करता है। जैसे हम एग्जाम्पल में यहाँ पर समझते हैं कि यदि आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज लेंथ आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इस तरीके से एक्सप्रेस है 3, 6 एंड 5 टाइम्स 0, तो इसे हम 3.6 इंटू 10⁶ मीटर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी ये जो हमारे पास इतनी लंबी सी क्वांटिटी थी जो कि मेज़रमेंट में थोड़ी बहुत हमें इशू कर रही थी, इसे हम 10 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यही टर्म अगर हमारा डेसिमल के टर्म में है तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव चली जाती है। यानी अब जो 10 की पावर वाला टर्म बनेगा वो माइनस साइन के साथ शो करता है। तो इसी तरीके से जब हमारे पास क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे कि फर्स्ट वाली क्वांटिटी है, तो उसे हमने 10 की पावर में एक्सप्रेस कर दिया जो कि पॉजिटिव पावर थी, और सेकंड टाइम वो वैल्यू जो है वो डेसिमल के फॉर्म में है, यानी वो वैल्यू बहुत छोटी है, तो इसको भी हमने 10 की पावर में एक्सप्रेस कर दिया जो कि निगेटिव साइन के साथ था। तो यहाँ पे 10 की जो प्लस पावर या माइनस पावर है वो बड़ी या छोटी वैल्यू को एक्सप्रेस करता है और क्वांटिटी हमारे पास इस तरीके से शो हो जाती है। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स को चेक करते हैं कि किस तरीके से और कितने पावर पे हम क्या क्या नेम दे सकते हैं। तो मल्टीपल्स के बारे में सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो मल्टीपल्स के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक पावर के लिए कुछ स्पेसिफिक नेम्स भी होते हैं। जैसे 10 की पावर 1 को हम डेका कहते हैं, जिसे हम DA से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर 2 को हम हेक्टो कहते हैं, जिसे स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर 3 को किलो से एक्सप्रेस करते हैं, जिसे कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर 6 को मेगा नेम से हम जानते हैं, जिसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर 9 को गीगा नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कैपिटल G से एक्सप्रेस करते हैं। 10 की पावर 12 को टेरा कहते हैं, जिसे कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर 15 को पेंटा नाम से एक्सप्रेस करते हैं, जिसे कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। और 10 की पावर 18 को एक्सा नेम से एक्सप्रेस करते हैं, जिसे कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारे पास पावर है 10 की, ये सारी पॉजिटिव पावर है और एक स्पेसिफिक पावर के लिए स्पेसिफिक नेम हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे मल्टीपल्स हो जाते हैं। इसी तरीके से अब हमारे सब मल्टीपल्स भी होते हैं, जिनमें 10 की पावर -1 को हम डेसी कहते हैं, जिसे स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर -2 को सेंटी कहते हैं, जिसे स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर -3 को मिली कहते हैं, जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर -6 को माइक्रो कहते हैं, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर -9 को नैनो कहते हैं, जिसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर -12 को पीको कहते हैं, जिसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर -15 को फेंटो कहते हैं, जिसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। और 10 की पावर -18 को एटो कहते हैं, जिसे स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम 10 की स्पेसिफिक पावर जो कि प्लस माइनस में रहती है मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स में, तो उनमें कुछ स्पेसिफिक पावर को हम स्पेसिफिक नेम दे देते हैं।
जैसे हम एग्जाम्पल कंसीडर करें लेंथ फिजिकल क्वांटिटी को लेकर, जो कि एक्सप्रेस करता है इस तरीके से 1000 मीटर। तो 1000 मीटर को हम 10 की पावर 3, मतलब जितने ज़ीरो हैं ये एक्सपोनेंट वाले टर्म, 10 की पावर 3 मीटर लिख सकते हैं। अब 10 की पावर 3 वाला जो टर्म है उसको हम क्या लिख सकते हैं, किलो लिख सकते हैं। तो इसलिए 10 की पावर 3 मीटर जो हमारे पास है वो क्या बन जाएगा, 1 किलोमीटर बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर हमारे पास टर्म 10 की पावर -3 मीटर में है, तब वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर -3 जो हमारे पास रहता है वो सब मल्टीपल रहता है, जो कि हमारे पास क्या रहता है, मिली रहता है। तो इसलिए ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 मिलीमीटर। तो इस तरीके से पॉजिटिव वाले में जो भी वैल्यू रहेगी कोई स्पेसिफिक पावर पर, वो उसके साथ उस नेम को शो करेगा, और निगेटिव वाले में जो स्पेसिफिक रहेगा वो सेकंड उसके साथ उस तरीके से शो हो जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।